प्यारे बच्चों, हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एक की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम क्लास 9th की सप्लीमेंट्री रीडर बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा को डिस्कस करेंगे। वेदरिंग का अर्थ होता है सामना करना, स्टॉर्म का अर्थ है तूफान, और इरसामा ओडिशा के तटीय इलाके में स्थित एक छोटे कस्बे का नाम है। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि किस प्रकार से प्रशांत नाम का जो एक नवयुवक है ये तूफान का सामना करता है, और इस तूफान से न केवल वह स्वयं बच निकलता है बल्कि इस तूफान से पीड़ित अपने गांव समुदाय के जो लोग थे उनकी भी वो आगे बढ़कर सहायता करता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, रिटन बाय हर्ष मंदेर। The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. जो अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में चक्रवात आया था उसने हजारों लोगों की जान ले ली थी और सैकड़ों गांवों को उसने उजाड़ दिया था। डिवास्टेटेड मतलब नष्ट कर देना या उजाड़ देना। For 2 dreadful nights, 2 भयानक रातों तक प्रशांत यंग मैन वॉज मैरूंड माना असहाय अवस्था में रहना, हेल्पलेस हो जाना, ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। प्रशांत जो है, एक जो यंग मैन है, ये 2 भयानक रातों तक असहाय अवस्था में एक मकान की छत पर रहा। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही डिसाइडेड मैंने निश्चय किया टू गो टू हिज विलेज। तीसरे दिन उसने जो है अपने गांव जाने का निश्चय किया। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसे वहाँ पर उसका परिवार मिला? तो चलिए आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 27 अक्टूबर 1999 को 7 ईयर्स आफ्टर हिज मदर्स डेथ, उसकी माता की मृत्यु के 7 साल बाद 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसामा। प्रशांत अपने जो ब्लॉक मुख्यालय था इरसामा वहाँ पर गया। अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा, कोस्टल में तटीय, और ये जो इरसामा है ये उड़ीसा के तटीय इलाके का एक छोटा सा कस्बा है। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, जो कि उसके गांव से कितनी दूर था? लगभग 18 किलोमीटर था। टू स्पेंड मैंने बिताना, द डे विद अ फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ वो एक दिन बिताने गया, यानी कि अपने दोस्त से मिलने गया। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनेसिंग मैंने खतरनाक, डार्क मैंने अंधेरा। स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, अब जब शाम हुई तो वहाँ पर क्या हो गया? एक खतरनाक तूफान आ गया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद अ स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर मैंने पहले। जो हवाएं थी वो ऐसा लग रहा था, इतनी स्पीड से चल रही थी, इतनी खतरनाक ढंग से चल रही थी जैसे वो मकानों पर थपेड़े मार रही थी, बड़ी जोरदार थपेड़े मार रही थी, और ऐसा दृश्य प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेसेंट में लगातार। रेन फिल्ड द डार्कनेस, जो लगातार भारी बारिश हो रही थी उसके कारण जो है मौसम एकदम अंधेरे वाला हो गया। एंशियंट ट्रीज, पुराने जो पेड़ थे, वर अपरूटेड, वो उखड़ गए थे। एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और जमीन पर गिर गए थे। स्क्रीम्स में चीखे, रेंट में गूंज रही थी। द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली में तेजी से वॉश्ड अवे में बह गए। तो जो लोग थे और जो मकान थे वो क्या थे? बह रहे थे, उस पानी में बह रहे थे, और चारों तरफ जो है चीखों की आवाज़ें ही गूंज रही थी। द एंग्री वाटर्स स्वर्ल्ड में भंवर इन टू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, ये जो गुस्से वाला पानी था, यानी कि जो तेज बहाव से, तेज प्रेशर से जो पानी आ रहा था, ये भंवर के रूप में उसके दोस्त के घर में घुस गया और गर्दन तक ये पानी आ गया। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार, जो बिल्डिंग थी प्रशांत के दोस्त का जो मकान था वो ब्रिक मैंने ईंटें, एंड मोर्टार का मतलब था गारा, सीमेंट और रेत का जो गारा होता है उसे मोर्टार कहा जाता है। ये प्रशांत के दोस्त का जो मकान था, भवन था, ये ईंट और गारे से बना हुआ था, सीमेंट से बना हुआ था। एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ मैंने मजबूत, इनफ मैंने पर्याप्त, टू सर्वाइव मैंने अपने आप को बचाए रखने में। द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी का मतलब था गति, ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। ये प्रशांत के दोस्त का जो मकान था वो सीमेंट का और ईंटों का बना हुआ था, यानी कि पक्का मकान था, और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, गति से जो हवाएं चल रही थी, उन हवाओं की तबाही से अपने आप को बचाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम था, मजबूत था। बट द कोल्ड टेरर का मतलब था भय या आतंक, ऑफ द फैमिली ग्रू, परंतु जो ये प्रशांत के दोस्त का परिवार था इस पर ये भय बढ़ गया। विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज,
जब पेड़ उन पर पेड़ जो उस आंधी में गिरे उसकी वजह से इनके परिवार पर संकट बढ़ गया, आतंक बढ़ गया। दैट हैड गोट अपरूटेड में उखड़ गए, एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, जो कि उखड़कर उनके घर पर गिर गए थे। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। और ये पेड़ जो है उखड़कर कब गिरे? मध्य रात्रि के समय गिरे, और इन्होंने जो है प्रशांत के दोस्त के मकान की जो छत थी और दीवारों को इसने नुकसान पहुंचाया। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द साइक्लोन। क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन में भारी नुकसान। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द साइक्लोन, ये जो तूफान आया था, चक्रवात आया था, इससे भारी पैमाने पर नुकसान हुआ, तबाही हुई। एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन ना समुद्र की तेज धारा, तेज जल प्रवाह, कंटिन्यूड में जारी रहा फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स। और जो समुद्र से जल प्रवाह हो रहा था, समुद्र की जो तेज धाराएं आ रही थी, वो अगले 36 घंटों तक जारी रही। आल्दो मीन्स यद्यपि, विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड का मतलब कम हो जाना, समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, यद्यपि जो हवाएं चल रही थी उनकी जो गति थी वो अगली सुबह तक कुछ कम हो गई थी। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, क्योंकि प्रशांत के दोस्त के घर के अंदर क्या है, पानी घुस रहा था, और उस पानी जो लेवल था वो राइजिंग हो रहा था, यानी कि लेवल वो बढ़ रहा था। टू एस्केप माना बचना। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज का मतलब होता है शरण लेना, ऑन द रूफ। तो प्रशांत के दोस्त के घर में जो पानी आ गया था और उसका लेवल जो बढ़ रहा था, उससे बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार ने उस अपने घर की छत पर शरण ली, यानी कि वो छत पर चले गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट मैंने भूलना, द शॉक, प्रशांत कभी नहीं भूलेगा उस शॉक को, प्रशांत उस झटके को, उस आघात को कभी नहीं भूलेगा। ही एक्सपीरियंस, जो कि उसने अनुभव किया, एट इज फर्स्ट ग्लिम्स मैंने झलक, of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। अगली सुबह जब उसने प्रशांत ने देखा, और जो दृश्य उसने देखा उस चक्रवात की तबाही का, वो दृश्य वो कभी नहीं भूलेगा। अ रेजिंग मीन्स विनाशकारी, डेडली घातक, ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। जहाँ तक भी नज़र उसकी जा रही थी तो उसने क्या देखा कि हर तरफ जो है एक विनाशकारी घातक भूरे रंग के पानी की चादर जो है फैली हुई है हर जगह, यानी कि पानी पानी है, जिसके अंदर बहुत सारा जो है गंदगी भी आ गई थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, केवल अब कुछ स्थानों पर ही जो है जो टूटे फूटे सीमेंट के मकान थे वही बचे हुए थे, यानी कि वही अभी खड़े हुए नजर आ रहे थे, बाकी सब कुछ तबाह हो गया था। ब्लोटेड मीन्स फूले हुए, ब्लोटेड एनिमल कारकेसिस का मतलब होता है डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की लाशें। एंड ह्यूमन कॉर्प्स ना इंसान की लाशें, ह्यूमन डेड बॉडीज। फ्लोटेड मैंने तैर रही थी, इन एवरी डायरेक्शन, तो वो क्या देखता है कि ब्लोटेड एनिमल कारकेसिस एंड ह्यूमन कॉर्प्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशाओं में इंसानों की और जानवरों की जो डेड बॉडीज हैं वो क्या थी, तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और हर तरफ जो है बड़े बड़े पुराने पेड़ जो हैं गिरे हुए थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, 2 नारियल के पेड़ थे, वो उनकी मकान की छत पर गिर गए, प्रशांत के दोस्त के मकान की छत पर गिर गए। दिस वॉज अ ब्लेसिंग मैंने वरदान, इन डिस्गाइज मैंने वेश बदलकर, यानी कि छुपे हुए रूप में। ये जो पेड़ गिरे उनकी छत के ऊपर, वो एक सम से ईश्वर का वरदान था जो एक छुपे हुए रूप में आया। क्यों आया? बिकॉज द टेंडर मैंने नरम मुलायम या कोमल कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली, ट्रैप्ड मैंने फंसा हुआ, फैमिली मैंने परिवार, फंसा हुआ परिवार, किसमें फंसा हुआ, उस जो साइक्लोन है उसमें फंसा हुआ परिवार। फ्रॉम स्टार्विंग मैंने भूखमरी या भूख से मरना, इन सेवरल मैंने कई डेज दैट फॉलोड, क्योंकि जो ये नारियल गिरे थे उन्होंने जो है इस जो
साइक्लोन में ये फंसा हुआ जो परिवार था, यानी कि प्रशांत के दोस्त का परिवार था, उसको भूखमरी से बचाए रखा, क्योंकि नारियल खाकर उन्होंने अपने आप को जीवित रखा। जो नारियल का पेड़ उनके छत पर गिरा, उस पर कई नारियल भी लगे हुए थे, उसी को खाकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन प्रशांत सेट हडल्ड में ना सिमटा हुआ, विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। अगले 2 दिन तक जो है प्रशांत अपने दोस्त के परिवार के साथ उस मकान की छत पर खुले में सिमटा हुआ बैठा रहा। दे फ्रोज में ना जम गए, इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन। वे जो है प्रशांत और उसके दोस्त का जो परिवार है वो ठंड और लगातार जो बारिश हो रही थी उसके कारण वो जम गए थे। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर में ना आंसू, टीयर्स में ना आंसू, और जो बारिश हो रही थी उसमें प्रशांत के आंसू धुल गए। द ओनली थॉट दैट फ्लैश में ना कौंधना या आना, थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। और उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में, प्रशांत के दिमाग में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि क्या इस जो सुपर साइक्लोन, ये महाचक्रवात जो आया है, उसके क्रोध से, उसका जो प्रभाव है, उसके प्रभाव से, उसकी क्रोध से उसका परिवार के सदस्य बचे होंगे कि नहीं होंगे, यही विचार उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। वॉज ही टू बी बिरीव्ड का मतलब होता है खेदपूर्ण या शोक संतप्त होना, वंचित हो जाना। वंस अगेन, क्या एक बार फिर से उसे दुखी होना पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि क्योंकि 7 साल पहले ही प्रशांत की जो माता है उसका भी देहांत हुआ है, तो वो सोच रहा है कि क्या एक बार उसे फिर इस प्रकार की वेदनाओं से गुजरना पड़ेगा, क्या उसके परिवार के लोग बचे होंगे? इस तरह के उसके विचार उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे। 2 days later, 2 दिन बाद, विच सीम टू प्रशांत लाइक 2 years, जो कि प्रशांत को 2 साल के बराबर लग रहे थे। द रेन सीज्ड में ना रुक गई। 2 दिन के बाद बारिश जो है थोड़ा रुक गई, बारिश रुक गई, एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड में ना घटना, कम होना, और जो पानी था वो धीरे धीरे कम होने लगा। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड में ना निश्चय किया, टू सीक आउट में ना खोजना, हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले में ना देर। प्रशांत ने बिना देरी किए हुए अपने परिवार को खोजने का निश्चय किया। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, परंतु जो सिचुएशन थी, हालात थे, स्थितियाँ थी, वो अभी भी क्या थी, खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद का मतलब होता है तर्क देना, विनती करना, प्रार्थना करना। तो उसका जो प्रशांत के दोस्त का जो परिवार था, उन्होंने उससे विनती करी, प्रार्थना करी, प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। उन्होंने उससे प्रार्थना की कि वह कुछ दिन और रुक जाए। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, परंतु प्रशांत जानता था कि उसे जाना है। ही इक्विप्ड ना सुसज्जित होना या लैस होना, हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी में ना मजबूत, स्टिक में ना छड़ी या लाठी। उसने एक मजबूत लंबी लाठी ली, एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन में ना अभियान या यात्रा, बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वोलन फ्लड में ना बाढ़, वाटर्स में ना पानी। और उसने एक लंबी मजबूत लाठी ली और उसकी सहायता से वह जो है अपने गांव की ओर, जो कि वहाँ से 18 किलोमीटर दूर था, उस बाढ़ के पानी में होता हुआ वो अपने गांव की ओर चल पड़ा। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट में ना भूलना। वह एक ऐसी यात्रा थी जिसे वह कभी नहीं भूला। ही कॉन्स्टेंटली ना लगातार, निरंतर, हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, टू डिटरमाइन में ना निश्चय करना, वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो में ना कम गहरा होना। उस लाठी की सहायता से वो ये ज्ञात कर रहा था कि कहाँ पर रोड है और कहाँ पर पानी कम गहरा है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, द प्रोग्रेस वॉज स्लो। जहाँ पर पानी जो है कमर जितना था, जहाँ तक पानी उसकी कमर जितना था, वहाँ पर उसकी स्पीड कम हो जाती थी। एट सेवरल में ना कई पॉइंट्स में ना बिंदु, कई स्थानों पर, कई बिंदुओं पर, ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। कई स्थानों पर जो है वह रोड से भटक गया और उसे वहाँ पर तैर कर जाना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस में ना दूरी, कुछ दूरी पर, ही हैड रिलीव्ड में ना रिलीफ मिलना, आराम मिलना, टू फाइंड में ना पाना,
2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर आल्सो रिटर्निंग, रिटर्निंग माना वापस जाना, टू देयर विलेज। तो कुछ दूरी पर जो उसे क्या दिखाई दिया, उसके जो अंकल थे उसके 2 दोस्त नजर आए, जिनको देखकर उसे कुछ आराम मिला, कुछ राहत मिली, और जो है वो लोग भी जो है अपने गांव वापस जा रहे थे। डिसाइडेड मैंने निश्चय किया, टू मूव अहेड टुगेदर, अब उन तीनों ने मिलकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। एज दे वेडिड बना चीरते हुए आगे बढ़ना, पानी को चीरते हुए आगे बढ़ना, थ्रू द वाटर्स, जब वो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकाबर, और जो वो दृश्य देख रहे थे पानी को चीरते हुए आगे बढ़ते समय जो वो दृश्य देख रहे थे वो बहुत ज़्यादा विभत्स भयानक होते जा रहे थे। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, उन्हें जो है कई इंसानी शरीरों को हटाना पड़ा, जो कई इंसानी जो डेड बॉडीज़ थी उनको हटाना पड़ा। मैन, वीमन, चिल्ड्रन एंड द carcasses ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड। तो जब वो आगे बढ़ रहे थे उन्हें कई जो ह्यूमन डेड बॉडीज़ थी उनको हटाना पड़ा, उसमें महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों के शव थे। इसके अलावा जो है डॉग्स, गोट्स और जो कैटल जो पशु हैं उनकी भी डेड बॉडीज वहाँ थी, उनको हटाकर उन्हें आगे बढ़ना पड़ा था। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ट, इस जो जब वो गांव जा रहे थे, जो ये 18 किलोमीटर का उनका जो रास्ता था, उसके दौरान जो रास्ते में उन्हें गांव नजर आए, दे कुड बेयरली में ना मुश्किल से, सी अ हाउस स्टैंडिंग, उस रास्ते में उन्हें शायद ही कोई ऐसा घर नजर आया जो कि खड़ा था, यानी कि कोई भी घर अब बचा हुआ नहीं था। रास्ते में जितने भी गांव पड़ रहे थे वहाँ पड़ने, उस गांव में पड़ने वाले जो घर थे वो सब लगभग टूट चुके थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, प्रशांत अब जोर जोर से और देर तक रोने लगा। ही वॉज श्योर, उसको पूरा विश्वास था, श्योर में ना पूर्ण विश्वास होना, उसे पूर्ण विश्वास था दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी में ना तबाही या विनाश, उसे पूरा यकीन था कि उसका जो परिवार है वो इस विनाश में जीवित नहीं बचा होगा। इवेंचुअली में ना फाइनली, अंत में प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, अंत में जो है प्रशांत अपने गांव पहुंचा, और गांव का नाम क्या था, कालीकुड़ा, अपने गांव कालीकुड़ा पहुंचा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका जो हृदय था, उसका जो दिल था वो बहुत निराश था, मतलब वो बहुत निराश हो रखा था। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहाँ कभी मकान खड़ा हुआ करता था, जहाँ पर उसका घर हुआ करता था, देयर वर ओनली रेमनेंट्स का मतलब था अवशेष, ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पर क्या बचा हुआ था, उसके छत के अवशेष बचे थे, यानी कि मकान अब नहीं था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स मतलब सामान, वर काट मैंगल्ड का मतलब होता है टूटा फूटी अवस्था में होना या दबा हुआ होना, शत विशत होना, एंड ट्विस्ट में ना मुड़ा हुआ होना, इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, तो जो घर का तो जो छत था वही नज़र आ रहा था और मकान तो टूट गया था, इसके अलावा जो घर का सामान था, जो बिलोंगिंग्स में ना कुछ सामान था, वो उस पानी के अंदर जो पेड़ों की टहनियाँ ऊपर उभरी हुई थी उसमें वो फंसा हुआ था और मुड़ा हुआ था, यानी कि उसका जो सारा सामान था वो नष्ट हो गया था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, जो युवक प्रशांत था उसने निश्चय किया कि जो रेड क्रॉस का जो वहाँ पे शेल्टर है वहाँ पर वो जाएगा, अपने परिवार को वहाँ जाकर देखेगा। शेल्टर मतलब शरण, जहाँ पर शेल्टर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को शरण दी जाती है, उसे शेल्टर कहा जाता है। तो युवा प्रशांत ने, जो नवयुवक प्रशांत है, उसने निर्णय लिया, उसने निश्चय किया कि वो रेड क्रॉस के शेल्टर में जाएगा और वहाँ पर अपने परिवार की खोज करे। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड मीन्स भीड़, वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। तो जब वो रेड क्रॉस के शेल्टर में पहुंचता है तो वहाँ पर जो उसने उस भीड़ में जो पहला आदमी देखा वो कौन था, वो उसकी नानी थी। वीक विद हंगर, वह भूख से क्या थी, कमज़ोर थी, वीक में ना कमज़ोर। ही रश्ड ना दौड़ी, टू हिम, जब उसने उसको देखा तो वह दौड़ी उसकी ओर। हिज हैंड्स आउटस्ट्रेच, उसने अपने जो हाथ आउटस्ट्रेच में ना फैलाए हुए थे और अपने हाथ फैलाकर उसकी ओर दौड़ी, यानी कि उसकी जो नानी थी वो प्रशांत की ओर हाथ फैलाकर दौड़ी।
हिज आइज ब्रीमिंग, उसकी आंखें जो है, ब्रीमिंग में ना आंसू से भरे हुए होना, उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। इट वॉज अ मिराकिल, इट वॉज अ मिराकिल, यह एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, वो लोग उसे मरा हुआ समझ चुके थे, यानी कि जो उसकी नानी वगैरह जो उसके रिलेटिव थे वो प्रशांत को मरा हुआ समझ चुके थे। क्विकली वर्ड स्प्रेड, क्विकली वर्ड स्प्रेड, जल्दी वहाँ पर खबर फैल गई। उन्होंने जैसे कि ऐसी जगहों पे घोषणा वगैरह कराई जाती है, तो जैसी खबर फैली, हिज एक्सटेंडेड फैमिली, उसकी जो बिखरा हुआ परिवार था, एक्सटेंडेड में ना बिखरा हुआ, फैमिली गैदर्ड में ना इकट्ठा हो गया अराउंड हिम, तो जैसे वो तेज़ी से खबर फैली तो उसका जो बिखरा हुआ परिवार था वो जो उसके चारों ओर एकत्रित हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया। एंड हग्ड, हग्ड में ना गले लगा लेना, हिम टाइट इन रिलीफ, और उन्होंने कस कर जो है, रिलीफ में ना राहत से, राहत होना, राहत से भरा हुआ, और राहत से भर कर उन्होंने उसको कस कर गले से लगा लिया। प्रशांत एनेक्शियसली, एनेक्शियसली का मतलब होता है बेचैनी से, स्कैंड बना देखा, द मोटली, मोटली का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को मिलाना, यानी कि भानुमति का कुनबा, यानी कि वहाँ पर क्या था, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स इस जो डिजास्टर था उसमें वो मारे गए थे, और कुछ पेरेंट्स ऐसे थे, कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनके बच्चे इसमें मारे गए थे, तो अलग अलग तरह के लोग थे, इसलिए उसे मोटली कहा गया है। प्रशांत नेक्सेसली स्कैन द मोटली, प्रशांत ने जो है बेचैनी से इसका जो भानुमति का पिटारा था उसका निरीक्षण किया, और कैसा था वो, जो लोग थे वो कैसे थे, बैटर्ड ग्रुप, और वो उनकी हालत, जो ग्रुप था, जो वहाँ पे लोगों का समूह था, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे आल सेम टू बी देयर, उसके भाई और बहन, अंकल और आंटियाँ, सब लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे, उसे दिखाई दे रहे थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, एज ही टुक इन द डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है घृणाजनक या निराशाजनक, सिचुएशन में ना स्थिति या हालात, इन द शेल्टर, अगली सुबह तक उसने देखा कि जो वो रेड क्रॉस का जो शेल्टर है वहाँ पे जो स्थिति है वो बहुत ही निराशाजनक है। ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने ऊपर काबू करने का जो फैसला किया, यानी कि उसने अपने आप को कंट्रोल किया। ही सेंस्ड उसने महसूस किया, सेंस्ड में ना महसूस किया, ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ, डेथली ग्रीफ में ना घातक दुख, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरा दुख, उसने महसूस किया कि एक जो गहरा दुख है, सेटल्ड अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, इन द शेल्टर, उसने महसूस किया जो उस रेड क्रॉस का जो शेल्टर है जहाँ पर 2500 लोगों की एक बड़ी भीड़ है, उनके अंदर जो है गहरा दुख प्रवेश कर गया है, यानी कि वो दुख से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। 86 लीव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, जो उनका गांव था वहाँ 86 यानी कि 86 लोग जो है मारे जा चुके थे। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और जो उस गांव में कुल 96 जो घर थे वो सभी के सभी इस जो ये जो साइक्लोन था उसमें वो बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, और इन लोगों का उस शेल्टर में चौथा दिन था। सो फार दे हैड टू सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, और वो केवल किस पे जीवित थे, वो जो हरे नारियल हैं उनको खाकर ही वो जीवित थे। बट देर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच आ टूमुल्ट, टूमुल्ट का मतलब अव्यवस्थित भीड़ का शोर, ऑफ पीपल, परंतु वहाँ पर जो वो अव्यवस्थित भीड़ थी, यानी कि जो 2500 लोगों की भारी भरकम भीड़ थी, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, यानी कि सब उस शेल्टर हाउस में जो शेल्टर था, जो रेड क्रॉस का शेल्टर था, वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर अव्यवस्था फैली हुई थी। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत जो कि 19 वर्ष का था, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज इफ नो वन एल्स डिड, उसने निश्चय किया कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति तैयार नहीं होता तो वह स्वयं जो है गांव के नेता के रूप में काम करेगा, यानी कि आगे लीडर बनकर उनकी हेल्प करेगा। ही ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड माना संगठित करना, संगठित किया। अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज, प्रेशराइज में दबाव बनाना, द मर्चेंट, मर्चेंट में व्यापारी, वंस अगेन
एक बार फिर से टू पार्ट विद हिज राइस, उसने जो युवा लोग थे, युवकों का और जो वृद्ध लोग थे उनका एक समूह तैयार किया, संगठित किया, और उन लोगों ने मिलकर जो है व्यापारी पर, जो वहाँ का व्यापारी था उस पर एक बार फिर से दबाव डाला कि वे जो व्यापारी है उन्हें चावल दे दे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड का मतलब सफल होना। इस समय जो था ये शिष्टमंडल सफल रहा। एंड रिटर्न बना वापिस लौटा। रिटर्न ट्राइम्फेंटली का मतलब था सफलतापूर्वक। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग मना घटते हुए, वाटर्स मना पानी, विद फूड फॉर द अंटायर मना संपूर्ण, शेल्टर। और इस समय क्या हुआ, एक तो शिष्टमंडल सफल रहा और वे जो वो पानी जो अब धीरे धीरे कम हो रहा था, उस पानी को चीरते हुए जो उस शेल्टर में जितने भी लोग थे उन सब के लिए वो भोजन लेकर वो सफलतापूर्वक लौटे। नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटन में ना सड़े हुए होना। किसी ने इस बात की परवाह नहीं की कि चावल जो थे वो पहले से ही सड़े हुए थे। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्री वर गैदर्ड मना इकट्ठी की, टू लाइट आ रिलेक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। जो गिरे हुए पेड़ थे वहाँ पर उनकी जो शाखाएं तोड़ी गई, उनसे लकड़ी इकट्ठी की गई और उनसे जो आग जली वो धीरे धीरे जली, क्योंकि जो है उस पे लकड़ियाँ भी गीली थी और उन पर चावल पकाए गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स माना जो जीवित बचे लोग थे, एट द साइक्लोन मीन्स चक्रवात, शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज माना पेट। जो 4 दिनों में पहली बार जो वो चक्रवात से बचे हुए लोग थे उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। हिज नेक्स्ट टास्क मतलब कार्य, वॉज टू ऑर्गेनाइज माना वही संगठित करना, अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वयं सेवक, टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ मना गंदगी, यूरिन ये पेशाब, वोमिट उल्टी, एंड फ्लोटिंग कारकेसिस, फ्लोटिंग मना तैरते हुए, कारकेसिस में ना पशुओं के शव, एंड टू टेंड का मतलब होता है देखभाल करना, टू द वुंड्स मना घाव, एंड फ्रैक्चर्स मना टूटी फूटी जो हड्डियाँ हैं, टूटी हुई हड्डियाँ, ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड मना घायल होना। अब उनका अगला जो कार्य था, वो जो उनकी वॉलंटियर्स की टीम थी, स्वयं सेवकों की टीम थी, उनका अगला कार्य ये था कि उनको जो है आश्रम से गंदगी, जो यूरिन था, ये वॉमिटिंग उल्टी वगैरह थी और पानी पर जो लाशें तैर रही थी उनको साफ करने का उनका कार्य था। उन्होंने निर्णय किया उनकी टीम ने कि वो ये सब कार्य करेंगे और जो है बहुत से लोग जो घायल हो गए हैं, उनकी जो चोटें लगी हुई हैं, घाव हैं, वुंड्स ना घाव हैं उनको, और जो उनकी हड्डियाँ जो उनकी वगैरह टूट गई हैं उस तूफान में, उनकी वो देखभाल करेंगे। ऑन द 5th day अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर। 5वें दिन एक सेना का हेलीकॉप्टर उस शेल्टर के ऊपर से उड़ा, एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और उसने कुछ खाने के पार्सल वहाँ पर गिराए। उस रेड क्रॉस के शेल्टर में उसने कुछ खाने के कुछ पार्सल गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, उसके बाद वो वापस नहीं आया, दोबारा वहाँ पर नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स, जो युवा लोगों की उन्होंने टीम तैयार कर रखी थी प्रशांत ने, गैदर्ड मना इकट्ठे किए, एम्प्टी मना खाली, यूटेंसिल्स मना बर्तन, फ्रॉम द शेल्टर, जो युवा लोगों की टीम थी उन्होंने उस शेल्टर में जितने भी खाली बर्तन थे उनको इकट्ठा किया। देन दे डिप्यूटेड का मतलब होता है नियुक्त करना, द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड, और उन्होंने उन बच्चों को नियुक्त किया कि आप जो है रेत पर लेट जाएं। और रेत कौन सा था, लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर, जो वो फ्लड का पानी था, बाढ़ का पानी था, जब वो पीछे हटा मतलब जब वो कम हुआ तो वहाँ पर जो उनके द्वारा जो लाई गई रेत थी उन पर उन्होंने बच्चों को नियुक्त किया कि आप उस पर लेट जाएं, विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स, और जो है अपने पेट पर वो जो बर्तन है उनको लेकर वो लेट जाएं। टू कम्युनिकेट का मतलब होता है संदेश पहुंचाना, टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, और इसके द्वारा जो है वह उस जो वहाँ से हेलीकॉप्टर गुजर रहे थे उनको ये संदेश पहुंचाना चाहते थे कि वे लोग भूखे थे। द मैसेज गोट थ्रू, मैसेज जो था वो चला गया,
मैसेज पहुंच गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर। उसके बाद जो हेलीकॉप्टर था उसने नियमित रूप से उस शेल्टर पर जो है उसने राउंड्स लगाए और वहाँ पर जो है एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और उन्होंने वहाँ खाने के जो पैकेट्स थे और उनकी जो बेसिक नीड्स थी, मूलभूत ज़रूरत थी, उसको उन्होंने वहाँ पर उसके पैकेट उन्होंने गिराने शुरू कर दिए। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। ऑर्फेंड का मतलब होता है अनाथ हो गए। प्रशांत ने पाया कि एक बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए हैं। ही ब्रॉट दैम टुगेदर। उसने उनको इकट्ठा किया। एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। और उनके लिए पॉलीथीन शीट का जो है एक शेल्टर उसने बनाया। वीमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम। लुक आफ्टर में देखभाल करना। महिलाओं को उनकी देखभाल के लिए तैयार किया गया। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटीरियल्स फॉर द शेल्टर। जबकि उसने पुरुषों को शेल्टर के लिए खाना और अन्य सामान आदि इकट्ठा करने के लिए तैयार किया। एज द वीक्स पास्ट, जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकग्नाइज में ना पहचानना, दैट द वीमन एंड चिल्ड्रन आर सिंकिंग में डूबना, डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। तो प्रशांत ने जो है जैसे जैसे हफ्ते बीते गए, प्रशांत ने पहचाना, प्रशांत ने ये पाया कि जो औरतें और बच्चे हैं वो अपने दुख में बहुत ज़्यादा डूब रहे हैं। ही परसुएडेड बनाता है किसी काम को करने के लिए सहमत करना। परसुएडेड का मतलब किसी को किसी काम करने के लिए तैयार करना। ही परसुएडेड द वीमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। एक ऐसा संगठन जो बिना सरकारी सहायता के जो है अपना कार्य करता है। उसने जो है प्रशांत ने ही परसुएडेड द वीमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ। प्रशांत ने महिलाओं को जो है एक एनजीओ द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत कार्य के बदले अनाज दिया जाता था, उसको करने के लिए उन महिलाओं को तैयार किया। एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए उसने खेलों का जो है आयोजन किया। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट। उसे खुद भी क्रिकेट खेलना पसंद था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और इसलिए उसने उन बच्चों के लिए क्रिकेट मैचों का आयोजन किया। प्रशांत एंगेज्ड में ना व्यस्त था विद अदर वॉलेंटियर्स में ना स्वयंसेवक। प्रशांत अन्य जो उसके साथी स्वयंसेवक थे उनके साथ व्यस्त था। इन हेल्पिंग में ना मदद करना, सहायता करना। द विडोज में ना विधवाएं। एंड चिल्ड्रन में ना बच्चे। टू पिक अप द ब्रोकन में ना टूटे हुए पीसीस, टुकड़े ऑफ देयर लिव्स। जो है प्रशांत अपने जो अन्य स्वयंसेवक साथी थे उनके साथ विधवाएं और जो बच्चे थे उनके जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने में व्यस्त था, यानी कि उनके जीवन को सही रास्ते पर, पटरी पर लाने का प्रयास कर रहा था, उसमें उनकी मदद कर रहा था। द इनिशियल में ना शुरुआती गवर्नमेंट प्लान, जो शुरुआती गवर्नमेंट प्लान था, वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस का मतलब संस्थान, फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। जो सरकार का शुरुआती प्लान ये था कि वो ऐसे अनाथ बच्चे और विधवाओं के लिए एक संस्थान का निर्माण करें, संस्थान बनाए। हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। जबकि जो है इस जो सरकार का ये कदम था इसको सफलतापूर्वक इसका विरोध किया गया और इसे रोक दिया गया। एज इट वॉज फेल्ट में ना महसूस किया, दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। स्टिग्मा में ना अपमान और लोनलीनेस में ना अकेलापन, सूनापन। तो ऐसा महसूस किया गया जो इस प्रकार के संस्थान हैं, इस प्रकार के जो सरकारी संस्थान हैं, उसमें बच्चे बड़े तो होंगे लेकिन वो बिना स्नेह के बड़े होंगे, बिना प्यार के बड़े होंगे, और जो महिलाएं हैं वो ऐसे संस्थानों में अपमान और सूनेपन का, अकेलेपन का शिकार हो जाएंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड, प्रशांत का जो ग्रुप था
बिलीव्ड ना विश्वास था, उन्हें विश्वास था, उन्हें यकीन था। ऑर्फन्स शुड बी रिसेटल्ड, रिसेटल्ड ना पुनः व्यवस्थित करना या पुनः स्थापित करना, इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत जो था और उसका जो समूह था, उनको विश्वास था कि जो ये अनाथ बच्चे हैं इनको अपनी ही बिरादरी में पुनः स्थापित किया जाए। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर, फोस्टर में ना पालन पोषण करना, फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। तो उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई कि जहाँ पे जो विधवाएं संतानहीन हों और जो बच्चे ऐसे हों जिनके घर में कोई बड़ा वयस्क ना हो देखभाल करने वाला, ऐसे परिवारों के रूप में इनका पालन पोषण बच्चों का किया जाए। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन, डिवास्टेशन माना विनाश। अब जो ऑफ द सुपर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन में ना महाचक्रवात, ये जो महाचक्रवात था इसके विनाश को 6 महीने बीत गए। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड, हील्ड में ना घाव भरना, सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर, बोदर में चिंता करना, अबाउट में बारे में, हिज ऑन पेन, पेन में ना दर्द या दुख। तो कहता है कि इस समय जो है प्रशांत के जो आत्मा के घाव थे वो सब भर गए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको अपने जो निजी कष्ट थे, उसके अपने दर्द थे, दुख दर्द थे, उसके बारे में सोचने का उसके पास समय नहीं था। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज वट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट, सीक आउट मना खोजना, मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ मना दुख। तो कहता है कि जो उसके गांव की विधवाएं थी, विधवा महिलाएं थी और जो अनाथ बच्चे थे, जब उनको सबसे ज़्यादा दुख की घड़ी में होते थे तो उनको उस प्रशांत का जो है सुंदर और युवा चेहरे को ही वो खोजते थे। यानी कि जब उन्हें जीवन में किसी दुख का सामना करना पड़ता था तो वो प्रशांत की ओर काफ़ी आशा भरी निगाहों से देखते थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।